हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज जो हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेके, जिसको लेके आप चिंतित भी हैं और सफलता भी लेना चाहते हैं। रीज़न ये होता है कि किसी कारणवश टीआरई 1 हो या टीआरई 2 में छूट गया हो। तो आपका इंतज़ार ये था कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम कब होगा? तो इसको लेके एक लेटर जारी किया गया और इस पे आप सूचना देख भी चुके होंगे। तो मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ कि टीआरई 3 मैंने बोला भी था कि आपको जून, चूँकि गेस्ट टीचर वाला जो मामला आया था हाई कोर्ट के आदेश के बाद, मैंने बोला कि समय लग सकता है। लेकिन जो लेटर निकल के आया है, यानी ये लेटर बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने 38 जिला के जिला पदाधिकारी यानी डीएम को एक लेटर लिखा और उनसे सलाह के साथ आदेश माँगा कि हमें ऐसा स्कूल मुहैया कराया जाए, जहाँ पे बच्चों को दिक्कत भी नहीं हो, बेंच डेस्क सभी सुविधाएँ हो और साथ में बैठने की भी व्यवस्था हो। तो ऐसा चयनित करके हमें विद्यालय दें, जहाँ पे मैं बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम ले सकूँ। ऐसा बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने जिला पदाधिकारी यानी सभी जिला के जहाँ-जहाँ बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होना है, संभावित है, अभी पता नहीं है कि कौन-कौन जिला में एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा उन्होंने आदेश माँगा है, सलाह माँगा है। तो लेटर पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इस लेटर में इतना जान लीजिए, विषय को पढ़िए और समझिए। आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3 में लगभग 87,000 पोस्ट पे 1 से लेके 12वीं तक के शिक्षकों का बहाली होना है, 87,000 लगभग। तो उसी के लेके यहाँ देखिए, और ये बहाली किस विभाग में है? शिक्षा विभाग में भी है और कुछ एससी-एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी है। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 की बात की जा रही है। वर्ग 1 से 5 हो, छठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं हो या 11वीं से 12वीं हेतु आवासन को संपुष्ट करने के संबंध में, यानी इन्होंने इनसे सलाह मांगा है, डीएम से, बीपीएससी ने कहा। और मुझे जल्द से जल्द जवाब दीजिए 6 तारीख तक। इन्होंने कहा मुझे 6 तक, 6 जून तक हमें बता दीजिए कि कौन-सा विद्यालय आप दे रहे हैं जहाँ मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाऊँ, सही तरीके से, धाँधली नहीं हो, और एग्ज़ाम कब होना है इसको आप देख लीजिए। महाशय महाशय उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विद्यालय अध्यापक यानी टीआरई 3 का जो आयोजन की संशोधित तिथि है, वो 27 से लेके 30 तक, यानी जून में बात किया जा रहा है। 27, 28, 29 और 30, ये 4 डेट है। इस डेट में एग्ज़ाम टेंटेटिव है, संभावित है, ऐसा बीपीएससी ने कहा है। तो इसका मतलब है कि बात एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड होगा, ये ऐसा लग रहा है कि आप देख लीजिएगा, या तो यही डेट रहेगा, नहीं तो 2-3 दिन आगे हो सकता है, पीछे तो नहीं होगा। 27 से 30 तक 4 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। अभी बीपीएससी के नोटिफ़िकेशन पर नहीं आया है। रीज़न है कि चूँकि बीपीएससी ने ऐसा लेटर जारी किया है। किसको भाई? सभी डीएम को। अब विद्यालय सही दे तभी तो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। चूँकि कोई भी बीपीएससी या कोई भी आयोग हो, एग्ज़ाम तभी कंडक्ट करा पाएगा जब उस जिला का डीएम आदेश देता है। तो एग्ज़ाम कब है? यहाँ देखिए, उक्त परीक्षा के आयोजनार्थ परीक्षा की नई संशोधित तिथि 27, 28 जून, 29 जून एवं 30 जून के अनुसार एकल पाली की परीक्षा के लिए पूर्व में भेजे गए आवासन को संपुष्ट करते हुए दिनांक 6 जून तक आयोग को भेजने की कृपा की जाए। यानी बीपीएससी ने सभी डीएम को कहा है कि आप 6 जून तक हमें बता दीजिए कि अपने-अपने जिला में किस विद्यालय में एग्ज़ाम मैं करवा सकूँ, जिससे कि परीक्षा का आयोजन ससमय किया जा सके। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु आयोग के मापदंड के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों का चयन कर, यानी जहाँ एग्ज़ाम होगा शैक्षणिक संस्थान में, परीक्षार्थियों के लिए सुविधापूर्वक बैठने हेतु लगभग 2 वर्ग मीटर का स्थान निर्धारित हो तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त तिथि को, यानी तिथि कौन है भाई? 27 जून, 28 जून, 29 दिन और जून और 30 जून, ये 4 डेट है। इसी डेट को संभावित है। तो उक्त शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचनाओं, बेंच डेस्क, दीवार घड़ी भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में बैठते होंगे, तो आपके हॉल में टेबल मतलब दीवार घड़ी नहीं होता है, तो आप माँग भी सकते हैं। दीवार घड़ी, लाइटिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय हो की उपलब्धता एवं चहारदीवारी युक्त परीक्षा केंद्र पे सुगम आवागमन की सुविधा हो। अतः उपयुक्त संदर्भ में अनुरोध है कि 6 जून तक आवासन को संपुष्ट करते हुए आयोग यानी बीपीएससी आयोग को भेजने की कृपा की जाए। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव का सिग्नेचर है।
ये डेट है 31, ये डेट कब का है? ये डेट एक्चुअली 31 का ही है। ये डेट 31 का ही है, यानी मेरे पास पहुँचा है आज, 31 के डेट में ये लेटर भेजा जा चुका है। यानी क्या है, बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम संभावित है आपको पता लग गया। ये डेट है, मैं सही से लिख दूँ, 27, 27, 28, 29 और 30 जून। जून चालू भी हो गया, आपके पास समय भी बहुत कम है, तो ये संभावित है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसी डेट में एग्ज़ाम भी होना संभव रहेगा। हो सकता है कि 2 दिन आगे-पीछे हो जाए, इसीलिए तैयारी में जुट जाएँ। ये लेटर कुछ ख़ास है और ख़ास में आप प्रेशर मत होना, आपके पास पढ़ा हुआ सब कुछ है, बस आप रिवीज़न कीजिए। अब रिवीज़न कैसे कीजिएगा? कोशिश कीजिएगा टीआरई 1, टीआरई 1 और 2 में जितने प्रश्न पूछे हैं, उसका कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना प्रश्न पूछा हुआ है उसको प्रैक्टिस सेट से कम बना लीजिएगा और मिलता-जुलता जो भी बने यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है। बस आप सही तरीके, सही समायोजन के साथ पढ़ना है। दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन बिल्कुल मत कीजिए। आपको बस एक क्लास के लिए एक सीट आपको लेना है। सोचिए ही नहीं। ये सोचिए कि हम अपने आप में बेस्ट हैं, हम अच्छा एग्ज़ाम देंगे और बिल्कुल सफल होइएगा और सफल हो भी गए हैं, तो आप क्यों नहीं होइएगा? 100% होइएगा। बस अपने आप के साथ ठगिए मत। समय बहुत कम है। रील्स देखिए, गाना सुनिए, कोई मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी दबा के कीजिए। अगर कोशिश कीजिए नहीं बैठ पाते हैं, तो कम से कम 40 मिनट ही बैठिए, लेकिन 40 मिनट मन से पढ़िए। इसके बाद फिर 20 मिनट आप घूम लीजिए, गाना सुनिए, फिर 40 मिनट पढ़िए। ऐसे आप टाइम टेबल बनाइए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। और रात में कोशिश कीजिए सोइए दबा के। 10-11 बजे सोइए, सुबह 5-6 बजे उठ जाइए। और रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, लेकिन हमें सफलता चाहिए। सफल लोग को ही पहचानता है। आप असफल क्यों हुए, कैसे हुए, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। सफल हो जाते हैं, तो आप उस समाज में सबसे तेज़ स्टूडेंट कहलाइएगा। और ये सीधा बात है। क्या मैं गलत बोला हूँ तो बोलिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।